अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जो कि क्लास 9th की है और ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर एकेडमिक ईयर 2023 टू 24 पंजाब बोर्ड की 9th क्लास की बायोलॉजी को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। टॉपिक है हमारे पास डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी मींस बायोलॉजी एक्चुअली है क्या। बायो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट एंड रीजनिंग। मतलब बायो जो है, बायोलॉजी हमारे पास टू वर्ड से मिलके बनी हुई है, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ हमारे पास एक्चुअली क्या है, बायोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। हमारे पास 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं। फर्स्ट है जो मेजर इसके ब्रांचेस हैं वो हमारे पास 3 हैं। ठीक है, जो इसकी मेन ब्रांचेस हैं वो 3 ब्रांचेस हैं और वो कौन कौन सी हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी मीन स्टडी ऑफ एनिमल्स, जू मीन एनिमल एंड लॉजी मीन स्टडी। So animal, the study of animal is called zoology. Botany means study of plants, जिसमें हम plants की सारी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो मीन हमारे पास एक वर्ड होता है माइक्रो, MICRO, और एक वर्ड होता है मैक्रो, MACRO। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल और माइक्रो मीन लार्ज। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो बायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, सच एज बैक्टीरिया। आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जो कि बहुत ही स्मॉल हैं, जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको स्टडी हम किस ब्रांच में, बायोलॉजी की किस ब्रांच में करते हैं, माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, अब इन्हीं में जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी को फर्दर मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो कि आपके पास जो आपकी बुक में है वो ऑलमोस्ट 16 क्लासेस को डिफाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मीन्स, मॉर्फो का मतलब ही हमारे पास क्या है, फॉर्म्स। किसी भी लिविंग थिंग्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम जब फॉर्म्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास फॉर्म या किसी भी उस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, उसको हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। अब एक तो है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या उसके जो फॉर्म्स हैं वो फिज़िकली कैसे नज़र आता है, या उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। लेकिन एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमने अगर स्टडी करना है, या हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एनाटॉमी हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। सेम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक ही पिक्चर में यहाँ पर जो दिखाई गई है उसमें आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दिखाई गई है। फिजियोलॉजी को रिलेट करके बताया गया है। फिजियोलॉजी क्या है, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में हमने क्या स्टडी किया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को,
जस्ट हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शंस को नहीं। उसके फंक्शंस को स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, फिजियोलॉजी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को रिलेट करके, कि एनाटॉमी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है और इन्हीं पार्ट्स के जो फंक्शंस हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास फिजियोलॉजी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू। टिश्यू हमारे पास एक्चुअली क्या है, टिश्यूज़ हमारे पास कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स। सेल्स हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास है सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग का, वो हमारे पास क्या है, सेल्स। जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं, सिमिलर सेल्स जब भी कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, ठीक है। तो टिश्यूज़ की स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं, हिस्टोलॉजी में। जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और यहाँ पर आपको पिक्चर में कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे कुछ टिश्यूज़ की एग्जांपल्स दी हुई हैं, मसल्स टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इन टिश्यूज़ को स्पेसिफिकली स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, हिस्टोलॉजी में। सेम हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच क्या है, सेल बायोलॉजी। सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सेल हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स में हमारे पास लाजमी नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स हों, सिर्फ एनिमल्स हों। हमारे पास सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को हम एज ए लिविंग थिंग्स नहीं लेते। हमारे पास लिविंग थिंग्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और ह्यूमन जितने भी हैं, हम सब किस कैटेगरी में आते हैं, लिविंग थिंग्स में, ठीक है। और लिविंग थिंग का जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो हमारे पास क्या है, सेल। तो सेल के सारी ऑर्गेनेलीज, अब सेल के अंदर हमारे पास मोस्टली अगर मैं आपको सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूँ, रफ सा, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स, तो उसके और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। लाइक सेल के मिड में हमारे पास न्यूक्लियस है। प्लांट सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रियाज मिल जाते हैं, राइबोसोम्स मिल जाते हैं। इन सब के सेल्स के ऑर्गेनेलिस को स्टडी करने के लिए हम कौन सी ब्रांच में डिटेल स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी, जिसमें हम उसकी सारी ऑर्गेनेलिस को डिटेल में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इस ब्रांच में हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि ये सेल जो है ये डिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है, डिवीजन कैसे होती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि इनहेरिटेंस को स्टडी करना कि कौन सा ट्रेट हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है। लाइक आप में कौन सा ट्रेट जो है या कौन सी खसूसियत जो है वो आप में ट्रांसफ़र हुई है आपके वालिदैन से, ठीक है। तो स्टडी हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जीन्स क्या है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए का एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो होता है वो जीन्स कहलाता है, ठीक है। डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे ट्रेट्स को डिफ़ाइन करती हैं, कि हमारे अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो हमारी कौन डिफ़ाइन करता है, डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन ट्रेट्स को या इन हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए हम कौन सी ब्रांच लेते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये जीन्स की स्टडी कहलाती है और इसको हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल।
एक नए इंडिविजुअल में एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो की स्टडी। एम्ब्रियो हमारे पास कोई भी डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग हो सकता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है, जो इनिशियल स्टेज में होता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, टेक्सोनमी हमारे पास एक पूरी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं उनको स्पेसिफिक नाम देने के लिए वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, एक टाइगर है जिसकी आपको क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है, उसको प्रॉपर नाम दिए हुए हैं, वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। लाइक क्लास जो आपको यहाँ शो हुई है, क्लास मैमल से वो बिलोंग करता है, किंगडम एनिमेलिया है। तो इस तरह किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसको प्रॉपर नाम देने के लिए उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन किस ब्रांच में की जाती है? टेक्सोनॉमी में। ठीक है, टेक्सोनॉमी में हम एनिमल्स या किसी भी लिविंग थिंग या जिस चीज़ के ऊपर भी हम स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं उसको प्रॉपर एक नेमिंग या क्लासिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है टेक्सोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फॉसिल्स। पैलेंटियोलॉजी, फॉसिल्स हमारे पास क्या है? कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स का रिमेन्स हो सकता है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास रिमेन्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी आपको एक फ़िश का डेड फिश है उसके रिमेन्स आपको दिखाए हुए हैं। तो रिमेन्स ऑफ एनी लिविंग थिंग जो हमारे पास आफ्टर डेथ जो उसके रिमेन्स रह जाते हैं वो हमें फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं, या हम उस फॉर्म को क्या कहते हैं? फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम बायोलॉजी या साइंटिफिक ब्रांच कौन सी में स्टडी करते हैं? पैलेंटियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट होता है हमारे पास किसी भी लिविंग थिंग के इर्द गिर्द का एरिया उसके इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास भी है, जैसे आप जहाँ रह रहे हो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई और ह्यूमन है, कोई आपके साथ कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपकी एयर होगी, ये सारी आपकी इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, तो एरिया अराउंड अस या एरिया अराउंड एनी लिविंग थिंग्स वो हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। This branch deal with the study of social behavior of animals that make societies. सोशियोबायोलॉजी में भी हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ या अपने जैसे एनिमल के साथ या अपने सोशल इन्वायरमेंट में उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के नेम से इंडिकेट करता है पैरासाइट, जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट कोई भी वो चीज़ होती है या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लें या वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ख़ुद तो वो बेनिफिट लेते हैं लेकिन दूसरे को वो उसके बदले में हार्म यानी उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी मैंने दिखाया हुआ है कि पैरासाइट्स क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है टिक एंड डॉग्स की। ठीक है, हुक वॉर्म्स एंड ह्यूमन, यानी हुक वॉर्म जो ह्यूमन के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, वो ह्यूमन जो फूड खा रहे होते हैं वो भी वही फूड खा रहे होते हैं और एज वो ह्यूमन को हार्म ही पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो उनके अंदर ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं का फूड यूज़ कर रहे हैं और इसके बदले में ह्यूमन को एनर्जी नहीं मिलने। ज़ाहिर है वो उनका फूड खा जाएंगे तो ह्यूमन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो पैरासाइट्स वो चीज़ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या उसके साथ रहते हैं लेकिन एज अ रिटर्न उसको कोई बेनिफिट नहीं देते बल्कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम
पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। यहाँ आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दी हुई है, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि है एक्चुअली क्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रैक्टिकली जो भी हमने सब्सटेंस मेड किया है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन है, हम वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या उनको कोई डिजीज़ हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया उनको, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम उनके लिए जो भी सब्सटेंस बनाते हैं, उसको प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशन करते हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यून यानी आपके इंटरनल जो बॉडी का निज़ाम है, ठीक है। इम्यून जो आपकी बॉडी का है या किसी भी लिविंग थिंग्स का, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया है, और उसके बदले में आपकी बॉडी का जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है उसने क्या रिस्पांस दिया है, या किसी भी लिविंग थिंग का, ठीक है। कोई माइक्रोब्स हर तरफ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर तरफ हैं, तो किसी भी एनिमल के ऊपर, किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर जब वो अटैक करते हैं, तो वो लिविंग थिंग या उसके इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है वो उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट कैसा रिएक्शन शो करता है, इसको हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें हम इन सब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है, एंटोमोलॉजी। लास्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, किस चीज़ को, ड्रग्स को स्टडी करते हैं। और ड्रग्स हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो सकता है यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम ड्रग का नाम दे रहे हैं, ठीक है, वो एज अ ट्रीटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी एनिमल की बॉडी में अगेंस्ट डिजीज़, या किसी भी ह्यूमन की बॉडी में एज अगर डिजीज़ हो गई है तो उसकी बॉडी में हम जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, या उन ड्रग्स को जो हम बनाते हैं वो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो उसकी कुछ मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। मेजर हमारे पास उसकी 3 डिवीजन्स हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी एनिमल की स्टडी, बॉटनी बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मींस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाइक बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। अब इन्हीं मेन 3 ब्रांचेस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, और अदर ब्रांचेस में हम इनको स्टडी अलग अलग स्टडी के लिए अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हुई हुई हैं, जिनकी जो अदर हमारे पास ब्रांचेस हैं वो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस हैं उनको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी मींस टिश्यू की स्टडी, सेल बायोलॉजी में जिसमें हम सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स मींस जीन्स की स्टडी, जीन्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे। टेक्सोनॉमी जिसमें हम किसी भी लिविंग थिंग्स को स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको क्लासिफिकेशन प्रॉपर करते हैं, वो टेक्सोनॉमी है। पैलेंटियोलॉजी जिसमें हम फॉसिल्स फ्यूल्स को स्टडी करते हैं, वो पैलेंटियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सेम नेम से इंडिकेट है। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ईजीली समझ आ जाती हैं, जैसे सोशियो बायोलॉजी है, सोशल बिहेवियर कैसा है। पैरासाइटोलॉजी मींस पैरासाइट्स की स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की लिविंग थिंग के ऊपर, ठीक है। इम्यूनोलॉजी मींस यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, जब भी कोई माइक्रोब्स अटैक करेगा तो वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन, या आपकी बॉडी के जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। एंटोमोलॉजी है इंसेक्ट्स की स्टडी को, ठीक है। और फार्माकोलॉजी है जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।